हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एमपी बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हम लास्ट लेक्चर में त्रिभुज पढ़ रहे थे, उसके हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब लास्ट हमारा इसमें किसके बेस्ड पर पढ़ रहे हैं हम? भुजाओं के आधार पर। ठीक है, वो बेस्ड ऑन साइड्स। तो भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो टाइप के हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा और आखिरी जो भुजाओं के आधार पर है वो होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि समबाहु, समान भुजाएं। बाहु मतलब क्या? भुजा। ठीक है, तो जिसकी समान भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु। तो यहाँ पर यदि हम देखें ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई त्रिभुज लूं ए बी और सी, तो ये ए बी है वो भी ए हो, बी सी है वो भी ए हो, और ए सी है वो भी क्या हो? ए। तो उसको हम क्या बोल देंगे? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, यदि ये त्रिभुज समबाहु है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ये भुजा है और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण क्या रहेंगे? बराबर। तो ऐसे तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण क्या रहेंगे? बराबर। अब तीनों कोण बराबर रहेंगे तो यहाँ पर हम मान निकाल सकते हैं कोण का पहले से। यदि हमें पता है कि वो समबाहु त्रिभुज है तो हम बता सकते हैं कि उसका एक कोण कितने डिग्री का रहेगा। वो कैसे? क्योंकि टोटल कोण जो होता है ट्रायंगल का, टोटल कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों जो कोण रहते हैं उनका सम कितना होता है? 180। अब तीनों कोण समान है, मतलब ये एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, तो टोटल जो कोण हो गए वो कितना हो गए? 3x बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिवाइडेड बाय 3, तो x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें एक कोण जो रहेगा, ठीक है, वो कितने डिग्री का रहेगा? 60। ये वाला कितने का होगा? 60 डिग्री का। और ऐसे ही ये भी जो होगा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो वहां पर देखिए विषमबाहु और समद्विबाहु है, उसमें हम बता नहीं सकते कि जो उनका कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। लेकिन जैसे ही हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो वहां पर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। भुजा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि कोण दिया है, ऐसा बोला है उसने कि समबाहु त्रिभुज है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि उसका जो कोण रहेंगे तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। अभी कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि भुजाएं तीनों बराबर है तो कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट देखना है जो हमने लास्ट जो त्रिभुज पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था। पहला है माध्यिका, दूसरा है शीर्षलंब, और थर्ड पॉइंट हमें देखना है लंब सम द्विभाजक। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रखना। कभी भी त्रिभुज की बात आती है तो ये तीनों पॉइंट आपको याद करना है, माध्यिका, शीर्षलंब और लंब समद्विभाजक। माध्यिका क्या होती है? किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई रेखा खंड डाला जाए जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, उसको क्या बोलेंगे हम? माध्यिका। ठीक है, शीर्षलंब, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का लंब डाला जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? शीर्षलंब। ठीक है, और लंब समद्विभाजक मतलब ऐसी लाइन जो किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए और उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटे, उसको क्या बोलेंगे? लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पर यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना। देखिए, विषमबाहु में हमने एक ही शीर्ष से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आप कोई सा भी शीर्ष ले सकते हो। ए शीर्ष ले सकते हो, बी शीर्ष ले सकते हो, सी शीर्ष ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो शीर्ष ले सो। और यदि मैं किसी भी शीर्ष से, ठीक है, मान लो ये ए बी और सी है, ये सेम, ये वाला और ये वाला त्रिभुज दोनों समान है, तो यदि मैं शीर्ष ए से यहाँ पर एक रेखाखंड डालूं, किस पर? बीसी पर, यदि मैं माध्यिका डालता हूं, क्या डालता हूं मैं? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका यदि मैंने डाला है डी, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। अब यदि ये माध्यिका है तो ये शीर्षलंब भी होगा। ठीक है, शीर्षलंब मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और यदि ये माध्यिका और शीर्षलंब है, ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये क्या होगी? लंब समद्विभाजक भी होगी। लंब समद्विभाजक। एक्चुअली क्या है कि ये जो लंब समद्विभाजक है ना, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
समद्विभाजक मतलब क्या, माध्यिका। दो बराबर भागों में बांटना वो क्या होती है, माध्यिका। और शीर्ष लंब क्या होता है, लंब होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो यदि माध्यिका और शीर्ष लंब है तो वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक भी होगा। ठीक है, तो यदि वो माध्यिका है तो शीर्ष लंब होगा, और यदि शीर्ष लंब है तो भी वो क्या होगा, माध्यिका। और एक लास्ट पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है, यहाँ पर हम कोण समद्विभाजक की भी बात करेंगे। यदि हम यहाँ से माध्यिका डालते हैं या फिर शीर्ष लंब डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो ये क्या होगा, कोण समद्विभाजक भी होगा। मतलब इधर का जो कोण होगा वो 30 डिग्री और इधर का कोण होगा वो 30 डिग्री। कैसे बता दिया हमने डायरेक्ट, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एक कोण जो है समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब हमने कोण समद्विभाजक बोला है तो 30-30 डिग्री में हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप शीर्ष ए से ही डालोगे तो माध्यिका शीर्ष लंब होगी या फिर वो कोण समद्विभाजक होगा। आप यहाँ पर कोई से भी शीर्ष से आप रेखा खींच सकते हो। मान लो मैं ए से नहीं करूं, ए बी सी, और शीर्ष बी से यहाँ पर एक में माध्यिका डालो। कहां पर, ए सी पर। पहले मैंने शीर्ष ए से माध्यिका डाली थी, अब मैं शीर्ष बी से डाल रहा हूं। तो यहाँ पर भी क्या है, सारी चीजें होंगी। क्या होगा, ये जो माध्यिका है ये शीर्ष लंब होगी, ये लंब समद्विभाजक भी होगी और समकोण कोण समद्विभाजक भी होगी। ठीक है, ऐसे ही यदि आप सी शीर्ष से भी यदि बी ए बी पर यदि यहाँ पर माध्यिका डालते हो तो ये माध्यिका भी क्या होगी, लंब समद्विभाजक भी होगी, कोण समद्विभाजक भी होगी, शीर्ष लंब भी होगी। ठीक है, मतलब यदि आप किसी भी पॉइंट से ए से बी से सी से कहीं से भी यदि आप माध्यिका डालते हो तो वो क्या होगी, शीर्ष लंब भी होगी, लंब समद्विभाजक भी होगी और कोण समद्विभाजक भी होगी। ठीक है, ये समझ गए आप। ये पॉइंट क्या है, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि उसने ऐसा देखिए वो लिख कर देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा लिख कर देगा और उसकी एक माध्यिका है, तो फिर आपको वहां पर ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि माध्यिका है तो कोण समद्विभाजक भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप ऐसा लिख लेना कि यदि हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, ठीक है, किसी भी शीर्ष से माध्यिका या शीर्ष लंब डालते हैं तो वह माध्यिका या शीर्ष लंब लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, ऐसा आप नोट डाउन करके लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब ये बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि यदि हमें कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हम सिंपल पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं, कोई एबीसी, ए बी सी, ये मैंने त्रिभुज मान लिया। अब यहाँ पर सारी भुजाएं क्या है, समान, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं समान है। अब यदि मुझे एरिया चाहिए, ठीक है, एरिया चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यही करना है मुझे, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर यदि मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने 1/2 लिखा इंटू आधार। आधार मतलब क्या, जिस पर त्रिभुज रखा हुआ है। ठीक है, आधार ऐसा, जैसे मैंने ऐसा रखा रेड पेन और ऐसा त्रिभुज मैंने बनाया तो अब आधार क्या हो गया, रेड पेन है वो आधार हो गया। लेकिन मैं मान लो इसको यहाँ पर कर दूं और ऐसे त्रिभुज बनाऊं तो अब जो आधार है वो क्या हो गया, ये जो ब्लू पेन है वो आपका आधार हो गया। ठीक है, आधार मतलब सिंपल जिस पर त्रिभुज रखा हुआ है उसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधार है वो क्या हो गया, ए क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया है, ए इंटू ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब हमें एच निकालना पड़ेगा। एच क्या है कि यहां से मैं पॉइंट ए से या फिर शीर्ष ए से एक लंब डालू, कहां पर, यहां पर बीसी पर, तो ये जो होगा वो क्या होगा, इसकी एच हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यदि मैं शीर्ष ए से एक लंब डालू किस पर, बीसी पर, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब मैंने लंब डाला है, क्या डाला है मैंने, लंब, मतलब शीर्ष लंब भी बोल सकते हो आप। लंब डाला है तो वो क्या होगा, माध्यिका भी होगा, मतलब ये दोनों बराबर भाग में बटेंगे। अब बराबर भाग में बटेंगे तो ये टोटल क्या है, ए है। अब बराबर भाग में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, a/2 और ये भी क्या हो जाएगा, a/2। ठीक, अब यदि आप त्रिभुज
इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूं, ए डी सी को देखो, किसको देखो आप, ए डी सी को। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, हमेशा ये ध्यान रखना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पर ए है तो इसको हमने लिखा ए का स्क्वायर इक्वल टू लंब। अब लंब क्या होता है, ये जो जिस पर खड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम, लंब, और जिस पर रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये आपका आधार है और ये क्या है, आपका लंब है। ठीक है, तो लंब क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये वाला पार्ट, तो इसमें आप देखोगे तो ये कितना है, a/2, तो यहाँ पर a/2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं h स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्या होगा, इसको मैं कहां ले जाऊंगा, इस साइड ले जाऊंगा और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यही किया है मैंने, सिंपल सा। अब यहां से मैं हम देखें तो h स्क्वायर बराबर क्या, इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखिए एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 4। अब 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या है, 1। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि ये 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 4 को, 1 से भाग देंगे किसमें, 4 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, 1 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि मुझे h वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या स्क्वायर हटाना है, तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ h बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 को लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 2, 4 को मैंने क्या लिख लिया, 2 इंटू 2। तो यहाँ से सिंपल मेरी h निकल कर आ गई, h बराबर क्या आ जाएगा, √3a डिवाइडेड बाय 2, √3 अंदर रहेगा, a भी बाहर आ जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है तो a बाहर आ गया, और 2 इंटू 2 दो पेयर हो रहे हैं तो एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया। तो यहाँ से h निकाल लिया। तो मुझे यदि क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, 1/2 इंटू a इंटू h, h बराबर कितना निकाला हमने, √3 इंटू a डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सिंपल लिखें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4। देखिए ये तो हो गया √3, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्षेत्रफल बराबर √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए या तो आप इस पूरे को याद रखें, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी भुजा दे देगा वो और आपसे सिंपल पूछेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर लेकर आना है। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं याद रखना है, ये सारी चीजें मैंने बेसिक बताया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये वाला फार्मूला। जैसे आपसे पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या है क्षेत्रफल निकालने का, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हमें क्वेश्चन करना है सर। अब देखिए हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे आता है, मतलब इसमें कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। टफ क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं तो वो कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, तब हम देखेंगे, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उससे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमने ले लिया है। दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जब समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की है। अब एक दी हो, दो दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि समबाहु त्रिभुज दिया है तो एक भुजा दी है तब भी हम समझ जाएंगे कि उसकी तीनों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है,
अब यहाँ पर सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की, आपको एरिया निकालना है तो एरिया का सिंपल आपको क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। वो क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लो √3 लिख लिया आपने इंटू 4 इंटू ए कितना है हमारा 6, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करोगे 2 बार चला जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 बार जाएगा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल। आपको फार्मूला दिया हुआ है, कोई भी जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा आपको फार्मूला उठाना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर आना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, समबाहु त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक इस प्रकार बनाया जाता है कि QR बराबर RS तथा P को S से मिलाया जाता है, तो एंगल PSR ज्ञात करें। ठीक है, एंगल PSR हमें ज्ञात करना है। देखिए पढ़ने में कभी ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, मैंने सब कुछ पढ़ दिया आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप भी पढ़ोगे आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का। जो भी पढ़ रहे हो उसको ड्रॉ करो ताकि माइंड में आए कि हाँ क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले दे रखा है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज दे रखा है मतलब तीनों भुजाएं क्या है बराबर। लाइन वाइज लाइन जैसा दिया है ना वैसा आप पढ़ते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, मतलब तीनों भुजाएं बराबर मतलब तीनों कोण बराबर, मतलब ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी कितना डिग्री का 60 डिग्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको निकालना पड़ेगा। उसने समबाहु त्रिभुज दिया है तो भुजा बराबर मतलब कोण बराबर, कोण बराबर मतलब एक कोण 60 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भुजा QR को S तक बढ़ाया जाता है। S तक इसको बढ़ा देते हैं अपन, यहाँ S मान लेते हैं। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि QR बराबर RS, यही बोल रहे हैं QR बराबर RS तथा P को S से मिलाया जाता है। P को किससे मिलाया जाता है S से। ठीक है, P को हमने S से मिला दिया तो एंगल PSR ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा एंगल निकालना है PSR, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक, अब आप बताइए कैसे निकालेंगे। ये आपको दिया गया है, ये तो दिया नहीं था लेकिन हमने आइडिया नहीं कर लगा लिया, समबाहु त्रिभुज दिया है तो अब बताइए। बिल्कुल निकालना सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आपको पहले पोस्ट करना है क्वेश्चन को, वीडियो को, और फिर क्वेश्चन बनाना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि ये समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये तीनों भुजाएं भी बराबर, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है नहीं, क्योंकि ये तीनों बराबर है। अब ये जो QR है ये इसके बराबर है, तो जो RS है वो किसके बराबर हो जाएगी PQ के, PR के। तो ये और ये भी बराबर हो गई, ये वाली और ये वाली भी बराबर हो गई। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं बराबर। मैंने बोला था कि जो भुजाएं बराबर है उनके सामने वाले कोण क्या रहते हैं बराबर, मतलब ये जो कोण होगा ये x होगा तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये किस में होता है समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब लेकिन हमें ये कोण निकालना है। अब ये कोण तो हमें पता चल गया, लेकिन इस कोण के बारे में आपका क्या राय है। ये वाला कोण, ये वाला आप देख लो, ये क्या आप निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो आप बिल्कुल। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का। अब ये 180 डिग्री का बनाती है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का। सिंपल सी बात है, 60 घटा दोगे आप 180 में से तो 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120 डिग्री का हो गया तो ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज PRS, त्रिभुज PRS को आपको देखना है। ठीक है, PR और S, यदि इसमें देखोगे आप तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब उसमें से एक कोण जो है ये वाला, ये कितना है 120, तो बचा 120 माइनस कर दो तो कितना बचा 60। अब 60 डिग्री किस किस का मान है, इसका और इसका मान कितना है 60 डिग्री, इन दोनों का। अब दोनों बराबर है तो इसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था कि PSR जो है वो कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमने देखा कि यदि हम
ट्रायंगल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चीजें हमने पढ़ाई है। जिसने भी ये आप यही वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अब समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा क्या, सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ए बी सी, और ये समबाहु है मतलब सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। यदि आपको हाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टेक्स ए से क्या डालना पड़ेगा, लंब, किस पर, बीसी पर। तो ये क्या हो जाएगा, एच हाइट। तो यही आपसे पूछा गया कि उसकी हाइट कितनी होगी। अब कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका एडीसी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और यदि ये आपने लंब डाला है तो ये क्या होगा, मध्य का भी होगा, मतलब ये दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यदि हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले, मध्य का डाले, कुछ भी डाले, तो वो सब एक ही होते हैं, मतलब वो बराबर भागों में भी बांटता है और 90 डिग्री भी होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 5, ये 10, तो आपको ये निकालना है तो निकाल सकते हो। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण, जो 90 डिग्री का कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा। तो ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसको लिख दिया 10 का स्क्वायर बराबर लंब। अब देखिए लंब क्या है, ये h जिस पर ये खड़ा हुआ है, तो h का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब जिस पर ये रखा हुआ है, तो ये कितना है, 5। क्योंकि हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज ए डी सी की बात कर रहे हैं, ए डी और सी की बात कर रहे हैं बस। तो इसलिए आधार क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ से 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, तो h का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ h बराबर 75, h स्क्वायर बराबर कितना, 75। सिंपल सा है, 25 को इधर ले जाओ, माइनस कर लो। अब यदि मुझे यहाँ पर रूट लेना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 75, क्योंकि ये वर्ग हटाना है मुझे, तो मैं रूट ले लूंगा। अब इसके आप फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, 75 का कैसे लिख सकते हो, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75 होता है, तो यह लिख सकता हो। 25 को कैसे लिख सकता हो, 5 इंटू 3, 25 25 25 3 75। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक पेयर बाहर आ जाएगा 5 का, तो मैं लिख सकता हूँ h बराबर कितना, 5√3, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल है। आपको हाइट निकालना है तो आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। और यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फार्मूला लगाना है। क्या है फार्मूला, क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज का √3/4 a स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल निकालना होता तो ये लगाते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ऊंचाई का कोई फार्मूला तो है नहीं, हम क्या करते हैं, ऊंचाई कर निकालने के लिए कोई से भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, और लंब डाला है हमने तो वो क्या होगा, मध्य का भी होगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री होगा, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हाइट निकाल ली, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आप लिख लेना। यदि आपको नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी आपको ज्योमेट्री में नहीं आता है, तो आप इनको लिख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है समबाहु त्रिभुज का, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, जो सारे जो ट्रायंगल है उनसे रिलेट करेंगे, मतलब विषमबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, समबाहु हो सकता है, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट लाइक करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है।
ताकि इसका जो बेनिफिट लोगों को मिल सके, और आपको सब्सक्राइब करना है ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हमारे वो आप तक आ सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।